दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मैं वापस आ रहा था। ज़ाहिर आप जब भी कहीं जाते हैं तो नेचुरल है, आप देखते हैं वहाँ की चीज़ें और एक नेचुरल आप कंपैरिजन करते हैं। अपना घर होता है, अपना वतन, अपना शहर, अपनी गलियाँ, तो आप कंपैरिजन करते हैं और आप कभी अगर आपको वहाँ की चीज़ अच्छी लग रही हो तो आप कहते हैं यार मेरा घर भी ऐसा हो तो क्या ही बात हो जाए। और वापस आते हुए जो मैंने पाकिस्तान से मुताल्लिक जो पहली ख़बर सुनी वो एक माँ की ऐसी चीखने चिल्लाने दिल दहला देने वाली आवाज़ थी, जो मैं झूठ नहीं बोल रहा इस वक्त, मैं वल्लाह कह रहा हूँ कि मैंने अभी तक पूरा वो देखा ही नहीं वो पूरा। आई डिड नॉट हैव इनफ करेज कि मैं वो मंज़र देख सकूँ। उस पर दुख तो हुआ ही, उस पर गुस्सा ज़्यादा आया। इसलिए गुस्सा आया कि ठीक है शहर होते हैं, घर होते हैं तो हादसा भी हो जाते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये जो होता है ये हादसा नहीं है, ये गफलत है। ये इसको आसान इसको बहुत ही कम अल्फाज इस्तेमाल करो उसके लिए तो ये बेहिसी है और ये बेशर्मी है कि दुनिया का एक ऐसा शहर हो जो दुनिया के कई ममालिक से बड़ा हो और वहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 1 महीने से नहीं, 2 महीने से नहीं, 6 महीने से नहीं, 10 महीने से नहीं, 12 महीने, सालों से क्या वाकयात हो रहे हो कि गटर के ढक्कन नहीं है। कि कैन यू इमेजिन, मैं ये बात कर रहा हूँ, प्राइम टाइम शो में ये बात हो रही है इस वक्त, गटर के ढक्कन नहीं है, बच्चे मर रहे हैं। और हमने खबर सुनी कि एक और माँ चीख रही है कि अल्लाह नहीं, अल्लाह ये मत कहो, मेरा बच्चा, और वो गटर का ढक्कन खुला हुआ था, बच्चा गिरा, 14 घंटे बाद बच्चे की लाश मिली। ये कराची में पहला वाकया नहीं था, ये कराची में आखिरी वाकया भी नहीं है। जो बयानात नजर आ रहा है नजर आ रहा है कि आखिरी वाकया भी नहीं। हमने जब इस मौजू पे आखिरी दफ़ा प्रोग्राम किया था, क्योंकि ये तो कराची में तो ये तो हर दूसरे महीने की कहानी है, ये कौन सा कोई कभी कभी होता है वाकया, तो हमने बात कही थी कि हालात ये बताते हैं कि पहला वाकया तो नहीं है, हालात ये बताते हैं कि आखिरी वाकया भी नहीं होगा। इस पर फिर बात होगी, इस पर आज फिर बात हो रही, मैं आपसे आज कह रहा हूँ इस पर फिर बात होगी, चूंकि कमाल है, यानी हद है कि ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल है कि मतलब अभी भी मेरा ज़ाती तौर पर बड़ा एहतराम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप गुफ्तगू दिखाइएगा। हमारे भाई हैं, शहर के मेयर हैं जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, इनसे आज एक सहाफ़ी ने सवाल किया। आम हालात में मैं इस टोन में मैं तो आज भी इस टोन में सवाल नहीं करूँगा, ठीक है, मेरा अंदाज़ नहीं है सवाल करने का, लेकिन कुछ ख़ास माहौल भी होता है। यानी ये शहर के लोग देख के पागल हो गए कि यार हमने जुर्म बताओ, कोई कसूर तो बताओ, क्या है यार, कभी गाली, कभी गोली, कभी भत्ता, कभी पर्ची, कभी बारिश, कभी करंट, कभी फिरकावारियत, कभी मोबाइल स्नैचिंग, कभी बिल बोर्ड गिर जाता है, और इस सबसे मुश्किल से थोड़ी बहुत जान छूटी तो गटर के ढक्कन खुले हैं, उसमें गिर के मर जाते हैं। तो भाई अगर उस सहाफ़ी ने एक सख्त सवाल था, लेकिन बहुत गुस्सा है मुर्तज़ा साहब, और गुस्सा इतना है उनको लगा सियासत हो रही है। भाई सियासत नहीं हो रही है, बच्चे मर रहे हैं यार, और मुसलसल मर रहे हैं, एक दफ़ा नहीं हुआ है वाकया, 2 दफ़ा नहीं हुआ है, मुसलसल मर रहे हैं। ज़रा आप देखिए ज़रा आज की गुफ्तगू, जिसकी वजह से मुझे यकीन है कि और मरेंगे बच्चे। ये नसीब है इस शहर वालों का कि ये देखें मंजर। और ख़बरदार अगर आप में से किसी ने कंपेयर करने की जुर्रत की कि यार लाहौर भी तो इसी मुल्क का ऐसा है वहाँ, तो आपको कहा जाएगा अच्छा तो एजेंडे में हो गया, किस पार्टी ने पैसे दिए क्या, क्यों बात कर रहे हो भाई। मैं अमेरिका से कंपेयर करूंगा तो आप कहेंगे अमेरिका में तो यूं भी तो भाई मुझे ये तो इजाज़त दो ना। मैं अभी जहाज से आ रहा था, एक साहब एक बैठे थे, कराची का एक बड़ा बिजनेसमैन था, और वो कह रहा था कि यार ये तो मतलब मैं नहीं कह रहा, अब मैं कहूँगा तो इस हुकूमत की तारीफ कर रहा, इस हुकूमत की तारीफ कर रहा, उस हुकूमत के 100 और मसले होंगे, मुझे कोई गर्ज नहीं है उससे, लेकिन कुछ चीज़ें ऑब्वियस हैं यार। यानी वहाँ बारिश होती है तो क्यों 20, 30, 40, 50 बंदा नहीं मर जाता यार, और अल्लाह करे कभी भी ना मरे। वहाँ क्यों मोबाइल नहीं छिन जाता दूसरे बंदे का, इस शहर में क्यों है मुसीबत। तो यानी इसका कोई ताल्लुक नहीं यहाँ की हुकूमत से, लेकिन आप ज़रा सी कोई बात करेंगे तो आप पे हर तरह का इल्ज़ाम लगेगा। मैं आपको एक बल्कि गुफ्तगू दिखाता हूँ मेयर साहब की, लेकिन उससे पहले आप ये देखें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ की हुकूमत बेहिस है तो आप गलत समझ रहे हैं, बेहिस नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना कि इनसेंसिटिव है, जज्बात ही नहीं है इनके, नहीं जज्बात हैं, इनको गुस्सा ही नहीं आता, नहीं गुस्सा आता है, इनको एहसास किया तो नहीं एहसास होता है। कब होता है, अभी प्रोग्राम कर रहा हूँ ना मैं, आप देखिए गुस्सा आएगा कि अब कहा जाएगा देखें एजेंडे पे प्रोग्राम होते हैं, देखें जी पीपल्स पार्टी। अब मैं कोई एक मतलब मेरी मजबूरी है कि भाई अगर शहर का मेयर उस पार्टी का तो मैं उसी पार्टी का नाम लूंगा ना यार, मैं और क्या करूं। मैं नहीं कह रहा बाकी पार्टियां से भरी हूं, मैं मेरी मजबूरी है कि अगर इस सूबे पे बगैर किसी गैप के सालों से एक पार्टी की हुकूमत है तो मैं उसी पार्टी का नाम लूंगा ना भाई, बाकी पार्टी भी जिम्मेदार होंगी, लेकिन अव्वलीन पार्टी यही जिम्मेदार होगी ना यार। तो मैं क्या करूं, मैं और किस पार्टी का नाम, मैं हमास का नाम लूं इसमें, मैं हिजबुल्लाह का नाम लूं, मैं क्या करूं। तो लेकिन मैं जो आपसे कह रहा था कि आपको लगता है कि अगर उनको गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल आता है, जज्बात नहीं है, बिल्कुल नोटिस लेते हैं। अभी जितने सहाफियात प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें बात होगी, इसमें गुस्सा आएगा, इसमें सबको ऊपर से लेके नीचे से सबको गुस्सा आएगा, मेयर साहब से लेके सीएम साहब से लेके बिलावल साहब सबको गुस्सा आएगा, और कहा जाएगा कि ये एजेंडे पे प्रोग्राम होते हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि इनको गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल आता है, इस चीज़ पर आता है। अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ FIR तो कटती नहीं है,
तो आपको गलत लग रहा है। ये ज़रूर है कि ये बच्चे के वालिदैन या किसी का बेटा मर जाए मोबाइल स्नैचिंग में, तो वो एफआईआर के लिए रुस्वा हो जाए, नहीं कटेगी। लेकिन क्या गवर्नमेंट एफआईआर नहीं करती? बिल्कुल काटती है। डंपर से बच्चे जानवरों की तरह कुचल कुचल के मरते रहे, नहीं कटेगी एफआईआर। लेकिन कोई एक डंपर जला के तो देखिए, कोई कटेगी एफआईआर। और मैं नहीं कह रहा जलाना चाहिए, मैं नहीं कह रहा जलाना चाहिए, मैं नहीं कह रहा पत्थर भी मारना चाहिए डंपर को, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन फिर एफआईआर भी कटेगी, फिर गिरफ्तारियां भी होंगी। ये ऐसा नहीं है कि फौरन गिरफ्तारी भी हो कि आपने ये बयान दे दिया, अरे आपने डंपर वालों के खिलाफ बयान दे दिया, आपको शर्म नहीं है, फिर फौरन कार्रवाई होगी। तो अगर आपको ये लगता है कि यहाँ की हुकूमत जो है वो मैनेज करना नहीं आता, आपको गलत लगता है। मैनेज करना आता है, कैसे? मैथ्स है, साइंस थोड़ी है। मेयर मुंतखब होने के लिए इतना नंबर चाहिए होता है, वो नंबर नहीं था इलेक्शन वाले दिन, तो मेक श्योर किया गया कि इतना बंदा ऐवान में ही ना आया, नहीं आया और मेयर मुंतखब हो गया। तो काम करना आता है, जहाँ काम करना होता है वहाँ काम करना आता है, और जहाँ काम नहीं करना होता वहाँ पर नहीं आता, वहाँ पर नहीं होता। ज़रा देखिए, मेयर साहब ने आज बात की और मेयर साहब को लगा, मेयर साहब को अभी भी इस पर गुस्सा आया कि यार ये आप, उनको लगा ये जो गुफ्तगू है, उनको लगा है इश्तिहाल अंगेजी है। बच्चे मर रहे हैं, वो मर जाते हैं, क्या करें, मर जाते हैं भाई। कभी टारगेट क्लिक से मर जाए, कभी मोबाइल छीनते में मर जाए, कभी गटर में गिर के मर जाए, कभी करंट लगने से मर जाए, कभी बारिश आने से मर जाए, कभी भत्ता देता रहे, कभी बोरी में लाश में मर जाए, हम क्या करें। लेकिन इस तरह की बात कोई ना करे, ये तो इश्तिहाल अंगेजी होती है। देखिए क्या कहा। माँ की चीखें जो है आसमान पे तो जा रही है, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अगर ये बच्चा आज किसी हुक्मरान का बच्चा होता तो आपका यही रिएक्शन होता। आप लोगों को नींद कैसे आती है हमारी ये समझ में नहीं आता। एक अदालत, अल्लाह की भी अदालत है आसमान के ऊपर, आपको कभी होता है कि वहाँ जाके भी जो जवाब देना है। 17 साल से पीपल्स पार्टी इस शहर पे हुकूमत कर रही है, शहर की सड़कों को खंडर बना के रख दिया है। इस शहर के बच्चों का यही नसीब रह गया है कि वो डंपर के नीचे आके नालों में गिर के और मैदानों में गिर के मरते रहे। आप लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड है गटर का ढक्कन मुर्तजा वहाब इस्तीफा दो। आपको होता है कि इस्तीफा दे दें आप इसके ऊपर? अगर आप सवाल पर फोकस करते और तकरीर नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप कहते हैं कि किसी हुक्मरान के कान में ये बात गई, तो मैं हुक्मरान का हिस्सा हूँ, हुकूमत का हिस्सा हूँ और ख़ुद आया हूँ। हाँ, सवाल करो यार, तकरीर नहीं करो भाई, सवाल करो, बस हुदूद में रहो, अपनी औकात में रहो, अपनी सवाल करो, तकरीर नहीं करो मत भाई। मैं भी कह रहा हूँ आम हालात में मैं नहीं करूँगा इस तरह का सवाल कर, लेकिन एक कोई तो लिमिट तो होती है ना कोई, तो उसमें अगर ये सवाल हो रहा है तो आप कह रहे हैं सवाल करो भाई, तकरीर। और देखो मैं आया हूँ, मैं ना आता तो क्या बिगाड़ लेते मेरा, मैं आया हूँ ना। देखो आगे देखिए क्या बात हुई। इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू होती है ना, उसी की वजह से बदकिस्मती के साथ हम मामलात को रिजॉल्व नहीं कर पाते। समझ आई आपको कराची के शहरियों? आ गई आपको समझ में? ये मसला है आप लोगों का। ये जो इस तरह की इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू होती है ना, इसलिए मसला हल नहीं होता। बच्चे इसलिए गटर में गिर के मरते हैं, बारिश में इसमें से लोग मर जाते हैं, करंट लगने से इसमें से बच्चे मर जाते हैं, मोबाइल छीनने से, क्योंकि आप लोगों को इश्तियाल अंगेजी, आप लोगों को शर्म ही नहीं आती, आप इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करते हैं। तो आप लोगों के मेयर का, कराची वालों, हमारे मेयर का, जो कि मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, कि यानी आप यार जिस दिन बच्चा अभी दफनाए में थोड़ा घंटे में, ये जब बात हो रही तब तो शायद तदफीन भी नहीं भी होगी, आप कह रहे हैं कि इस तरह की इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की वजह से मसले हल नहीं होते। ओ भाई, आपका पॉलिटिकल ओपोनेंट थोड़ी सवाल कर रहा है यार, कोई ये सहाफ़ी सवाल कर रहा है। अब आप कहेंगे सहाफ़ी एजेंडे पे था यार, तो आप ऐसा करो कि आप अपनी अच्छी कारकर्दगी से सहाफ़ी का मुंह बंद कर दो। आप ये क्या जवाब है? तो आपको आगे समझ कि ये जो इस तरह, अगर जितने लोग सुबह से हमसे पूछ रहे हैं ना कि यार ये मसले का हल क्यों नहीं है, मसले का हल इसलिए नहीं है कि ये इस तरह की, जैसी मैं कर रहा हूं अभी, जैसे वो सहाफ़ी कर रहा था, इस तरह की इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू जो है ना, इसलिए मसले का हल नहीं होता। वरना तो सारे मसले हल हो गए होते हैं। आज से बकवास बंद कर दे, कल सुबह कराची ठीक हो जाएगा। आगे सुनिए मेयर साहब ने क्या कहा। वो सड़क इस वक्त भी ब्लॉक है, क्यों? क्योंकि लोगों ने इश्तियाल क्रिएट करने की कोशिश की है, ठीक है ना, सड़क बंद कर दी, इश्तिहार क्रिएट करने की कोशिश की है ना, सड़क बंद है। ये मैं नहीं कह रहा कि सड़क बंद करना चाहिए या नहीं करना, मैं इसको एडवोकेट नहीं कर रहा, लेकिन डंपर से बच्चा मर जाएगा उस पर बात नहीं होगी। 2 पत्थर पड़ेंगे, जो कि मैं फिर कह रहा हूं, 8वीं बार कह रहा हूं कि नहीं पड़ना चाहिए। मैं उसको एडवोकेट नहीं कर रहा हूं, मैं उसको ग्लैमराइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इस पे बात करेंगे 1 घंटा कि यार पत्थर क्यों मारा डंपर पे, लेकिन बच्चा जो मरा है उस डंपर से इस पर बात नहीं होगी। आप इससे बात कर रहे हैं यार वो सड़क बंद हुई है, देखो ये इश्तियाल अंगेजी है, और इस इश्तियाल अंगेजी की वजह से मसले हल नहीं होते। आगे सुनिए। ये शायद कोई ऑपोजिशन के दोस्त तो इस तरह सोच सकते हैं, मैं बहैसियत मेयर के इस बात से इत्तफाक नहीं करता। मैं तो चाहता तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देता, आता नहीं। देखिए सर, चाहते तो कैंसिल कर देते प्रेस कॉन्फ्रेंस, नहीं आते फिर क्या करते आप? मैं चाहता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देता, मैं ना आता मैं, लेकिन मैं आया हूं। इस पर हम सब शुक्रगुजार हैं कि आपने इस काबिल तो समझा कि मुंह तो लगाया, बात तो की आपने, और आप चाहते तो वाकई प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देते।
फिर क्या होता, आगे सुनिए। अगर मैं जाती तौर पर जिम्मेदार हूँ, मैं तो ब्लेम गेम पर जाता नहीं हूँ, चाहूंगा तो ब्लेम गेम पे जा सकता हूँ। कौन जिम्मेदार है? अब मुझसे देखें, बात ये, या तो आप सियासत कर लें मेरे साथ या सहाफत कर लें। नहीं, मेरी बात सुने, देखें ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है तरीकेकार। देखें, सहाफत के नाम पे सियासी एजेंडे को प्लीज आगे करने की जरूरत नहीं है। मैं एक जुमला कह दूं, जो सहाफत के नाम पे सियासत कर रहा हो उस पर लानत। ठीक, अगला जुमला भी कह दूं, जिसकी ये जिम्मेदारी है और वो पूरा नहीं कर रहा, उस पर भी फिर यही 4 हर्फ भेज दूं मैं, अगर आप बुरा ना माने तो। यानी वो साहब ही पूछ रहे हैं कि जिम्मेदारी किसकी है। आप कह रहे हैं यार सहाफत करो, सियासत नहीं करो, क्योंकि सियासत का ठेका तो हमने लिया है, हम कर रहे हैं ना सियासत, कितनी अच्छी कर रहे हैं। देखो, रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, सब कुछ तो है। मत भूलिए कि कुछ अरसे पहले जब इस तरह का वाकया हुआ था तो हमारे इज्जत मां मेयर साहब ने कहा था कि भाई गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं ना, मैं थोड़ी चोरी कर रहा हूँ यार, मैं चोरी करता हूँ क्या। देखिए क्या कहा था उन्होंने। गटर वाला सवाल पूछा, क्या सलमान ने गटर का ढक्कन चुराया था या मुर्तज़ा ने चुराया था या आपने चुराया था? समझने की ज़रूरत है, गटर का ढक्कन जो है वो कौन चुरा रहा है। ये जो पाउडरी है, ड्रग माफिया है। अब पुलिस का काम भी अगर आप कहते हैं KMC कर ले तो मुझे बता दें, मैं सलमान ये काम शुरू कर देते हैं। जिनसे सवाल पूछना होता है उनसे सवाल नहीं पूछते आप लोग। हम मजलूम मासूम नजर आते हैं, काम करने के बावजूद भी ऐसी बातें ही सुन रहे होते हैं। गालिबन कराची में 3 लाख मैन होल हैं। आप कहेंगे तो मैं सलमान 3 लाख मैन होल पे खुद जाके खड़े हो जाते हैं। कैसी जबरदस्त बात है। और मैं देखे ना, कराची में 2.5 करोड़ बंदा है, अगर 20 उसमें से मर गया गटर में गिर के तो परसेंटेज क्या है यार, इसमें क्या हो गया। कराची में 3 लाख मैन होल है, 3 लाख गटर का ढक्कन है। यानी मेयर शहर का कह रहा है, और ये 3 सितंबर 2023 का बयान है, तब से इशू है, इशू तो उससे पहले का बहरहाल, तब से। यानी कि मैं ये कह रहा हूं, दुनिया की कोई भी लॉजिक है अगर, और उसको आप ये जवाब बनाकर पेश कर रहे हैं कि इस लॉजिक की वजह से ना मैं सारे गटर के ढक्कन ही लगा, तो भाई तो फिर मैं अब क्या कहूं, फिर आप खुद ही करते तो शर्म तो कर सकते, घर चले जाए फिर यार। आप गटर के ढक्कन नहीं लगा सकते यार। गटर के ढक्कन होने की वजह से बच्चे मर रहे हैं, 19 मर गए इस साल। उसमें कुछ स्वीपर्स भी दे, कंबाइंड फिगर है, पिछले साल भी 20 के करीब, 2023 का फिगर है। और शहर का मेयर कह रहा है कि यार क्या सलमान चोरी करता है क्या ढक्कन। सलमान डिप्टी मेयर है, सलमान चोरी करता है क्या ढक्कन, मैं चोरी करता हूँ क्या ढक्कन, ये तो चर्सी चोरी करता है ढक्कन, तो चर्सी को मैंने पकड़ना है चर्सी को। ये भी एक बयान आया था कि शहरियों को चाहिए कि रोके उन चर्सियों को। तो अब कराची वालों, आप अगर भत्ते, बोरी, गोली, गाली, पर्ची, बारिश, करंट से फारिग हो गए हो तो अगला काम ये कि इन चर्सियों से भी आप लड़ो। फिर वो चर्सी आपको उठा के पत्थर मारे, कुछ कर दे, तो वो आपका मसला है भाई। ये बयान दिया था कि इनको चाहिए रोकें, हाँ, तो आप नहीं रोकेंगे। अच्छा, अगर ये चोरी का मसला है तो ये कौन देखेगा ये मसला। जरा देखिए, इस साल के आगाज में हमने इज्जत मां मेयर साहब को बुलाया तो हमने सवाल उनसे पूछा था, तो क्या सवाल थे और क्या जवाब थे कि कौन जिम्मेदार है और क्या है, जरा दिखाइएगा। मैं नहीं चाहूंगा कि कल को किसी और के बच्चे के साथ ये वाकया हो रहा हो, और ये तभी हो सकता है कि जो वाटर बोर्ड हुकाम है वो गटर के ढक्कनों को कवर करें, ये एक जिम्मेदारी है उनकी। बट उसका दूसरा एस्पेक्ट वसीम ये है कि वो गटर के ढक्कन चोरी ना हो। तो वाटर बोर्ड का कौन है सरबराह इस वक्त कराची में? मैं इस शहर के म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर का जिम्मेदार हूँ जी। चोरी हो रहे हैं और इस वजह से हो रहे हैं कि इसकी पूरी एक लाइन है और इसकी वजह यह है कि जनाब के ये ढकने बिक जाते हैं। तो मुर्तज़ा साहब ये रोकना, अब आपने जो सवाल उठाया कि मेरा काम नहीं है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्लीज बताइए किस डिपार्टमेंट का काम है ये? पुलिसिंग का इशू है ना, इस क्राइम को रेगुलेट करना पुलिस का काम और है। आम आदमी का हक है ना मुर्तज़ा साहब, अगर पूछे कि पुलिस किसके अंडर में आ रही है, वजारत दाखिला के अंडर में आ रही है, वजीर दाखिला किस पार्टी का है, पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कितने अरसे से है, तो ये इस इशू को पॉलिटिसाइज करना तो नहीं होगा ना, लोगों को रिस्पॉन्सिबल तो चाहिए ना कि कौन है। वसीम अगर लोगों की तस्कीन इस बात से होती है ना कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ, तो मैं इस तरह यूं हाथ खड़ा करता हूं और हाथ खड़ा करके कहता हूं कि जी मुझे इसके ऊपर जो सजा देनी है दे दें। तस्कीन नहीं भी होती तो भी इसका जवाब मुर्तज़ा साहब यही है ना कि जो जमात हुक्मरान है और इतने अरसे से हुक्मरान है, जिसके अंडर में पुलिस है, वही जिम्मेदार है ना। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना, हुकूमत जिसकी है जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है। लेकिन उसमें बात होगा तो वो सियासत होगी, वो सहाफत नहीं होगी। यानी गटर के ढक्कन चोरी हो रहे, ये बच्चे गटर के गिरने से मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, इसलिए कि मसला गटर का ढक्कन लगना नहीं है, मसला गटर का ढक्कन चोरी होना है। वाटर बोर्ड को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वाटर बोर्ड का सरबराह कौन है? मैं हूं। लेकिन देखो ना, ढक्कन चोरी हो जाते हैं तो ढक्कन चोरी होने से रोकना चाहिए। ये किसको रोकना चाहिए? वजारत दाखिला को, जिसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। तो जिम्मेदार कौन हुआ? वजीर दाखिला हुआ। वजीर दाखिला किस पार्टी का? वो मेरी पार्टी का। तो भाई यार 100 बातों की एक बात यह है, दुनिया के किसी रीजन, एनी
एनी ब्लडी रीजन, दुनिया के किसी रीजन की वजह से अगर आपका नतीजा ये है ना गुफ्तगू का कि यार मैं ना गटर में ढक्कन नहीं लगा सकता, तो फिर शर्म तो कर सकते हैं, वही कर लें फिर। क्योंकि इससे ज्यादा कोई नीच, मैं ऊंच नीच वाला नीच कह रहा हूं, इससे नीच कोई वजह नहीं हो सकती कि शहर के बच्चे इस तरह मरते रहे, गटर के ढक्कन की वजह से मर गए। अभी मोहम्मद मालिक साहब अपने प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा कर रहे थे और उसमें वही आज के वाकये का बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ऐसे और भी कितने माँ बाप होंगे। जी मालिक साहब हैं, बिल्कुल हैं, और हम ऐसे बहुत सारे माँ बाप को हम जानते हैं, हम ऐसे बहुत सारे माँ बाप से हम राब्ते में भी होते हैं, वो हमें अपनी दास्तान बताते रहते हैं, वो हमें हमसे बात भी करते हैं। और मालिक साहब हम क्या क्या आपको बात बताएं कि यहाँ के तो मसाइल ही अलग अलग हैं, वहाँ तो फिर अब अगेन फिर मुझे कहा जाएगा कंपैरिजन, अच्छा कोई एजेंडा, हाँ वहाँ तो कम से कम ये तो हुआ कि कोई अदालत बनी, सीएम ने कहा, यानी आप देखें एक्शन लेना होता है, फौरन एक्शन होता है। कराची के ताजिरों ने एक दफा कह दिया था कि हमें भी अगर वैसा सीएम मिल जाए, इतना बुरा लगा बिलावल, इतना बुरा लगा, ऐसी तैसी फेर दी कि तुम लोगों की जरूरत कैसी भी बात करने की कि ऐसा सीएम हमें भी मिल जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुमने ये बात क्यों की? वहाँ सीएम ने कम से कम ये ऐलान तो किया कि अदालतें बनेंगी, लोगों की ज़मीनों पर कब्जे हो जाते हैं, उसकी अदालतें बनेंगी, उनमें फैसले होंगे। मुझे नहीं पता अदालतें कैसा काम कर रही हैं, मुझे नहीं पता, नहीं मालूम मैं क्या बताऊँ उसका। यहाँ तो बादशाही है, यहाँ आपकी ज़मीन पर कब्जा होगा और आप वो कब्जा छुड़ा के दिखाएं, आप छुड़ा के दिखा दें बगैर पैसे दिए, छुड़ा के दिखा दें, आप कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन कंपैरिजन नहीं करें। आप अमेरिका से कंपैरिजन करेंगे तो आपको कहा जाएगा यार अमेरिका किधर हम किधर, लाहौर से करेंगे तो कहेंगे ओके एजेंडा, क्या करें? तो आप बकवास बंद करें, आपके लिए जवाब है कि आप कुछ ना करें, बस आप रोते रहें इस पर और अगले वाक़े का इंतजार करें, फिर उस पर अगला प्रोग्राम करें, फिर खामोश होकर सो जाएं, बस। तो ऐसे जनवरी का प्रोग्राम था, साल का पहला महीना, आज आखिरी महीना शुरू हो गया, हालात नहीं बदले। तब मुर्तज़ा आप सब कह रहे थे कि कोशिश है कि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो, मैं कह रहा था कि होगा, हुआ, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हो जाऊँ, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हो जाऊँ, मुझे लगता है कि अब भी होगा, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे कि मैं बिल्कुल गलत साबित हो जाऊँ, मुझे लगता है बिल्कुल होगा और भी होगा। ये बात ये एक दो दिन इशू रहेगा और फिर खत्म हो जाएगा। कल गवर्नर रात डिस्कस होगा, इस प्रोग्राम में भी अगले सेगमेंट में वही डिस्कस होगा और ख़त्म हो जाएगी बात। और जाहिर है रोज यानी ये तो मतलब आपने ही करना है ना काम, मैं तो कुछ नहीं कर सकता इस बारे में, यही कर सकता हूँ जो कर रहा हूँ, जिस पर आप गालियाँ निकालेंगे अभी कि ये क्यों बातें कर रहे हो।